जिस आदमी ने एवरेज का सिद्धांत निकाला वह यूनान का एक गणितज्ञ था। वह अपने आविष्कार पर बहुत प्रसन्न हुआ और सारे यूनान में उसकी खोज की तारीफ होने लगी, ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन छुट्टी में वह अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर नदी किनारे पिकनिक पर गया। जब वह नदी पार कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जरा ठीक से देख लो, नदी ज्यादा गहरी ना हो, कोई बच्चा डूब न जाए। उसने कहा, ठहरो, मैं बच्चों की ऊंचाई नापे लेता हूँ और नदी की औसत गहराई भी नापे लेता हूँ। उसने अपने फूटे से बच्चों की ऊंचाई का औसत और नदी की गहराई का औसत निकाल लिया। कहीं नदी बहुत गहरी थी, कहीं उथली, सबको नाप कर उसका औसत निकाल लिया। तब पता चला कि नदी की गहराई का औसत बच्चों की ऊंचाई के औसत से कम है। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, बेफिक्र रहो, हमारे बच्चों का औसत नदी की गहराई से ज्यादा है, वे नहीं डूबेंगे। उसकी पत्नी को पति की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम पत्नियों को अपनी पति की बातों पर विश्वास होता है, लेकिन मजबूरी है, मानना पड़ता है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि पति ताकतवर है। पत्नी ने मान लिया। उसने सोचा, इतना बड़ा गणितज्ञ है, गलत नहीं बोल सकता। कुछ मिनट के बाद एक बच्चा डुबकी खा रहा है। पत्नी ने चिल्लाकर कहा, मालूम होता है तुम्हारे गणित में कोई भूल रह गई, बच्चा डूब रहा है। लेकिन वह पति अपने बच्चे को डुबकी से बचाने की बजाय अपना फूटा लेने चला कि गणित गलत कैसे हो सकता है। जैसे इस गणितज्ञ ने अपने बच्चे को मुश्किल में डाल दिया, वैसे ही सारे पुरुषों ने खुद को ताकतवर व शक्तिशाली बताकर स्त्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। यह सृष्टि न तो सिर्फ पुरुष से चल सकती है और न सिर्फ स्त्री से, यह सृष्टि तो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, दोनों ही पूरक हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर इस दुनिया को सुंदर बनाना है। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक नारी और क्रांति के अध्याय 1 पर बात करेंगे, जो कहता है जो है नारी दीनता से विद्रोह। इस बुक में ओशो ने बताया है कि कैसे हजारों सालों से हमने स्त्री को दबा कर रखा है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि नारी अपनी दीनता से विद्रोह के लिए तत्पर हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि इस देश में साइंस पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इस देश के लोग मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं। हजारों सालों से जो बात चली आ रही है उसे बस मानते आए हैं। कभी किसी ने उस पर प्रश्न उठाने की चेष्टा नहीं की। जो मान लेता है वो जान लेता है, और जो ऑलरेडी जान गया है उस पर प्रश्न कैसा। इस देश में आचार्य नहीं चाहता कि उसका शिष्य प्रश्न करे, कोई गुरु नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट प्रश्न पूछे, कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी कोई प्रश्न पूछे जो परंपरागत सोच से हटकर हो। दोस्तों, वैसे तो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई शरीर से, पर आत्मा से आज़ादी आज तक नहीं मिली। और कैसे भी मिले, हम तो मानने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। संदेह तो तभी उठता है जब हमें कुछ जानना होता है। शरीर की जंजीरें तो ठीक भी है, पर आत्मा की जंजीरें ठीक नहीं, और आत्मा की जंजीरें हैं फेथ, बिलीफ, मान लेना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हमने मान रखा है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस देश में, जिस मुल्क में माँ दीन हो, वहाँ बेटे बहुत गौरवशाली पैदा नहीं हो सकते। सच्चाई तो यह है कि स्त्री में पुरुष से ज्यादा ताकत होती है। वो बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख सकती है, प्रसव पीड़ा झेल सकती है, और बच्चों को जन्म देने के क्रम में पुरुषों की भूमिका बहुत थोड़ी सी है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में साइंस ये कर दे कि बच्चा पैदा करने में पुरुषों की कोई भूमिका ही ना हो और पुरुष गैर जरूरी हो सकते हैं। पर दुख की बात तो यह है कि स्त्रियों ने दीनता स्वीकार ली है। पुरुषों ने स्वीकारा है, यह समझ में आता है। स्त्रियों ने भी स्वीकार लिया है कि वे पुरुष से हीन हैं। ओशो कहते हैं, स्त्रियां पुरुषों से भिन्न जरूर हैं, पर कम नहीं। भेद है, पर असमानता नहीं। पुरुष महिलाओं से मसल्स पावर में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो ज्यादा भारी चीजों को उठा सकते हैं स्त्रियों की तुलना में। पर आज तो मसल्स पावर का काम मशीन कर रही है, तो मसल्स पावर तो बेकार हुए। पुरुषों का IQ महिलाओं से ज्यादा होता है, पर ऐसा कोई मशीन आए जो LQ नापे, मतलब लव कोशेंट को नापे, प्रेम करने की क्षमता को नापे, तो निश्चित रूप से स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ होंगी। पुरुषों में तर्क करने की क्षमता स्त्रियों से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर गणितज्ञ पुरुष होते हैं, क्योंकि पुरुषों में भावना को मैनेज करने की क्षमता कम होती है। लेकिन गणित से जिंदगी थोड़ी न चलती है, जिंदगी तो चलती है प्रेम से, भावना से। असल में हजारों साल तक कोई झूठ फैलाई जाए तो वह सच हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हजारों साल तक शूद्र समझता था कि वह शूद्र है, क्योंकि हजारों साल तक ब्राह्मणों ने समझा कर रखा था कि तुम शूद्र हो। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले 5000 साल के इतिहास में ऐसा कोई कीमती शूद्र पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि शूद्रों में बुद्धि की कमी थी, बिल्कुल नहीं। अम्बेडकर भी पैदा
नहीं होता अगर अंग्रेजों ने इस मुल्क के दिमाग में थोड़ा हेरफेर न किया होता तो। और जब हमको संविधान बनाना पड़ा तो अंबेडकर काम आए, ब्राह्मण काम नहीं आए। ऐसे ही स्त्रियों ने भी स्वीकार रखा है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज क्या हो रहा है, महिलाओं के नाम पर ट्रेन में अलग से बोगी बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग से स्कूल कॉलेज बनाई जा रही है। कहीं लंबी लाइन खड़ी हो और वहां कोई महिला आ जाए तो पुरुष महिला को सामने कर देता है। आफ्टर ऑल लेडीज फर्स्ट का नारा चलता है ना। लड़कियां भी इसे गौरव की बात समझती हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो, तुम हारी हुई हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम पुरुषों से जीत ही नहीं सकती। इसलिए आज से जब भी कोई आपको आगे करे, इनकार कर देना और बताना कि आप कमजोर नहीं हो। हमने स्त्रियों और पुरुषों के बीच फासले पैदा किए हैं। हम उन्हें अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं, अलग अलग परवरिश देते हैं और कहते हैं स्त्री और पुरुष कभी दोस्त नहीं हो सकते। कैसे भी हो, हमने उन्हें दोस्त बनने के काबिल बनाया ही नहीं। इसलिए अगर सड़क पर कोई स्त्री और पुरुष चलता है, भले ही वो भाई बहन ही क्यों ना हो, हमारा समाज हमेशा गलत निगाह से ही देखता है। आज तक आपने ऐसा पति पत्नी नहीं देखा होगा जो मित्रता पूर्वक रहते हैं। साथ रहना और लड़ना झगड़ना एक बात है और मित्रता पूर्वक रहना बिल्कुल दूसरी बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी की पत्नी मर गई, वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, छाती पीट रहा है, मानो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके सभी मित्र उसे समझा रहे हैं मत घबराओ, लेकिन वह रोए जा रहा है। सभी मित्र सोच रहे हैं उसे सदमा पहुंचा है। फिर उसकी पत्नी की अर्थी उठाई गई। जैसे ही अर्थी बाहर निकली तो बीच आंगन में नीम का दरख्त था, वह अर्थी उससे टकरा गई और अचानक भीतर से आवाज आई मानो वह स्त्री अभी मरी नहीं। ताबूत खोला गया, वह स्त्री जिंदा थी। घर भर में खुशी छा गई, लेकिन पति एकदम और ज्यादा उदास हो गया। 3 साल बाद वह पत्नी दोबारा मरी। फिर वह पति चिल्लाने लगा, फिर उसकी अर्थी बांधी गई। वह रोता जा रहा था और जब लोगों ने अर्थी उठाई तो उसने कहा जरा संभाल कर उठाना, फिर नींद से मत टकरा देना, क्योंकि तुम्हारी भूल के लिए पिछले 3 साल तक मुझे परेशान होना पड़ा। तुमने तो अर्थी टकराई, 3 साल मैंने मुसीबत उठाई। वे लोग कुछ भी ना समझ सके। तुम इतना रो क्यों रहे हो? उसने कहा रो रहा हूं जरूर, लेकिन साथ रहकर भी रो ही रहा था। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी रो रही हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी मित्रता पूर्वक साथ रहने की कला सिखाई ही नहीं। ओशो कहते हैं आज हम लड़कियों को शिक्षित भी कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वे पढ़ लिख कर इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उन्हें अच्छा वर मिल सके। आज लड़कियां MA करके, MBA करके, PhD करके, इंजीनियरिंग करके किसी नौकरी वाले के घर जाकर गृहिणी का काम कर रही हैं। वह अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती, क्योंकि शिक्षित होने के क्रम में उसे अच्छे गृहिणी बनने की शिक्षा तो दी ही नहीं गई है। और एक पुरुष ऐसे स्त्री से विवाह करना चाहता है जो नौकरी ना करे बल्कि घर संभाले, परिवार संभाले, क्योंकि स्त्रियां प्रोडक्टिव काम करे तो पुरुषों के अहंकार को चोट लगती है। ओशो कहते हैं मैं कामना करता हूं कि स्त्री तुम बड़ी हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ, प्रश्न उठाते चलो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, पर इसी से तुम्हें अपनी दीनता से मुक्ति मिलेगी। तुम उस ढर्रे में मत चले जाना जहां हजारों साल से स्त्रियां पड़ी हुई है। तुम राम पर भी शक करना और उसकी भी अग्नि परीक्षा लेना। तुम सीता को आदर्श मत मानना, क्योंकि सीता है शांत भली लेकिन गैर क्रांतिकारी। तुम सीता में धन व क्रांति जोड़ देना। स्त्री को दासी नहीं होना है, भविष्य में उसे मित्र होना है। न पुरुष को परमात्मा होने की जरूरत है, आदमी होना ही काफी।